अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। देखिए बिज़नेस में जो अकाउंटिंग है उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब पूरी अकाउंटिंग का जो हम प्रोसेस करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता लग सके ईयर एंड पे कि जो बिज़नेस ओनर है उसने प्रॉफिट अर्न किया है या उसने लॉस इनकर किया है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलें या इनकम स्टेटमेंट बोलें तो ये बात एक ही है। अब ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है कि जो रेवेन्यू है वो हमारी सेल्स होती है और रेवेन्यू में से जब हम सारी कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो बच जाता है वो हमारे लिए क्या होता है प्रॉफिट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता फॉर्मेट जितना यहाँ पे मैंने शो किया है। इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओनर का नाम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल की बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं 2020 की 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू। ये जो दो कॉलम्स है, पहली बात है ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। ये दो कॉलम जो दिए हुए होते हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए हम दो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले आता है सेल्स जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं। इसका मतलब जो गुड्स हमने बेची हैं वो कितने में बेची हैं, चाहे हमने क्रेडिट पे बेची हो चाहे हमने कैश पे गुड्स बेची हो, यहाँ पे टोटल सेल्स आती है। और टोटल सेल्स में से हम एक चीज माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड जिसको सेल रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये जो गुड्स बेची उसमें से इतनी गुड्स हमें वापस आ गई कस्टमर से। तो ये हमारी नेट सेल्स होती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं प्रेजेंटेशन के लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है जी, जो गुड्स हमने बेची वो गुड्स हमें कितने की पड़ रही हैं, वो गुड्स घर में कितने की पड़ी हैं, और वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। इसका मतलब पिछले साल की जो इन्वेंट्री बच गई थी, जो बिकी नहीं थी, उसको हम इस साल बेचेंगे, तो ये हमारे लिए कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपका पहला साल है अकाउंट्स बनाते वक्त, और तो इसका मतलब पहला साल है अगर बिजनेस का, तो पहले से कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। एड परचेजेस, इसका मतलब इतना नया स्टॉक हमने खरीदा है इस साल। एड कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई देखिए मैंने एग्जांपल ली थी कि एक हमने जो है वो बकरा खरीदा, 25,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, 2,000 रुपए दिए गाड़ी वाले को। तो कोई पूछता है यार बकरा कितने का पड़ा, तो आपने बोला यार 27 का पड़ गया, 25 का बकरा है, 2,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो जो कैरेज इनवर्ड है उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जो गुड्स हमने खरीदी थी उसमें से कुछ गुड्स फॉल्टी थी वो हमने रिटर्न कर दी किसको, सप्लायर को, तो वो माइनस कर देंगे, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब जब ये साल एंड हुआ तो जरूरी नहीं है दुकान में जितना स्टॉक था वो सबका सब बिक गया। कुछ स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जो पड़ा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है, वो कब बिकेगा, अगले साल। तो जो स्टॉक बिका नहीं है उसको हम इस साल चार्ज नहीं करेंगे बल्कि उसको हम चार्ज करेंगे अगले साल। इसीलिए हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां से क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। ओपनिंग, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस रिटर्न, लेस क्लोजिंग, ये सबको प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो गुड्स हमने बेची इतने में, वो हमें कितने की पड़ी है, इतने की पड़ी है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट तो टर्म आपने सुनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें हम कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं, फिर जो फाइनल प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते थे पहले, वो भी आता है। तो अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट में एक चीज हम ऐड करते हैं और वह है अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है? जो हमारी साइड इनकम होती है। तो देखें एक तो गुड्स खरीदने बेचने से जो इनकम हो रही है और एक साइड इनकम है। जैसे एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप का काम क्या है कि मोबाइल फ़ोन खरीदना और बेचना, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल हमें कोई साइड इनकम हो रही है, मोबाइल फ़ोन रिपेयर भी कर रहे हैं, तो रिपेयर करने से जो इनकम आ रही है या हमने अपनी एक जगह एक काउंटर किसी को रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम आ रही है वो कहलाएगी हमारे लिए अदर इनकम। कोई भी चीज़ हो, जैसे रेंट रिसीव बोलेगा, कमीशन रिसीव बोलेगा, डिस्काउंट रिसीव बोलेगा, किसी भी चीज़ के आगे अगर रिसीव लिखा हुआ है तो वो इधर आ जाएगी अदर इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दुकान को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे सैलरीज हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सनड्राई एक्सपेंस, चाय पानी, छोटे मोटे खर्चे हैं। कैरेज आउटवर्ड, देखें कैरेज हमने बात की थी दो तरह का, गुड्स को लाने की कॉस्ट दुकान तक वो कैरेज इनवर्ड है, और कस्टमर के घर पे भिजवाने की कॉस्ट ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड। तो जो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों हमारे लिए खर्चा है, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन ये है कि कैरेज इनवर्ड को हम ट्रीट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कैरेज आउटवर्ड को ट्रीट करते हैं एक्सपेंसेस में। सही है? इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालते हैं और इसको एक्सपेंसेस में डालते हैं, है दोनों हमारे लिए कॉस्ट।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा भी कोई खर्चा हो सकता है। सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड की और एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वह है लॉस फॉर द ईयर। नॉर्मली तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं साल के एंड में एक ही दफा बनाते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप हर महीने इनकम स्टेटमेंट बनाएं या हर क्वार्टर में बनाएं, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। नॉर्मली जो है वो बिजनेसेस बनाते हैं साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट। अब हमारा वही एग्जांपल है जो पहले चल रहा था, उसका ट्रायल बैलेंस हम पहले ही बना चुके थे, और ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकें। अब इस ट्रायल बैलेंस से जो हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं, हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। अब देखें भाई इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं ओनर का नाम लिखूंगा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट पे फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 2020। ये जो दो कॉलम है, ट्रायल बैलेंस में जो दो कॉलम होते थे वो डेबिट क्रेडिट होते थे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट वाला कोई सीन नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में जो दो कॉलम आ रहे हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स में से हम एक चीज माइनस करते हैं, वो रिटर्न इनवर्ड, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। फिर एक लाइन छोड़ दें, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसका मतलब जो गुड्स हमने बेची वो हमें कितने की पड़ी। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, लेकिन इस सवाल में होगी नहीं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है 1 जनवरी 2020 में। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेज, पहले मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूं, फिर मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा। सेल्स में से जैसे रिटर्न इनवर्ड माइनस होता है सेल्स रिटर्न, ऐसे ही परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। फिर कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि कैरेज की वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैरेज इनवर्ड के बाद आता है जी लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब ये माल बिका नहीं, ये कब बिकेगा, अगले साल, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी दो एडजस्टमेंट्स और करनी है, एक है ऐड अदर इनकम और एक है हमारे पास एक्सपेंसेस। जो फाइनल आंसर होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको पहले नेट प्रॉफिट भी कहा जाता था। सबसे पहले हमें चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल्स। अगर आप देखें ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, इसमें से हम ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे। अगर आप देखें सेल्स हमारे पास दी हुई है 1,00,250, तो सेल्स हम यहाँ लिख देंगे 1,02,50। उसके बाद हमें चाहिए रिटर्न इनवर्ड, अगर आप देखें रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है 3,000, यहाँ से उठा लें रिटर्न इनवर्ड। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे, आ गई नेट सेल्स। नेट सेल्स का लेवल डालना जरूरी नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं है क्योंकि पहला साल है, अगर पहले भी बिजनेस चल रहा होता है तो पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। एड परचेजेस, अगर आप देखें परचेजेस हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है जी, 42,500। और उसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न के नाम से भी होता है, ये दिया हुआ है 5,000, माइनस कर दिया। उसके बाद है हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं ली। याद रखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री दी हुई होती है वो हमेशा होती है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को फॉलो कर लें तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो दी हुई होगी। और ये मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये आ रहा है इन्वेंट्री अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 25,000। इसका मतलब साल के एंड में जो इन्वेंट्री अभी तक बिकी नहीं है वो कितनी है जी, 25,000। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉलम में 25,000। भाई इसकी लॉजिक समझे, साल के शुरू में इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, चूंकि पहला साल है पहले से कोई स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है। इतना स्टॉक हमने खरीदा जिसमें से इतना रिटर्न कर दिया और इतनी कॉस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन में लगी, इतना माल बच गया। जो माल बच गया वो अभी नहीं बिकेगा, वो कब बिकेगा, अगले साल। इसका मतलब जो स्टॉक बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है 15,500। तो जो गुड्स हमने 97,250 की बेची वो एक्चुअली हमें कितने की पड़ी है, 15,500। अगर आप देखें अच्छा खासा कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया मिस्टर एआरडी ने, और प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, $81,750 का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। लेकिन ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें कुछ अदर इनकम लिखनी है। अदर इनकम में क्या आता है, कोई भी चीज रिसीव्ड हो, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। इस सवाल में रेंट रिसीव आ रहा है 5,500, और हमारे पास एक और चीज आ रही है और वो आ रही है डिस्काउंट रिसीव। जब हमने सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, कितना है जी, वो है 625। दोनों जो अदर इनकम्स हैं इनको मैंने ऐड कर दिया। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें अदर इनकम ऐड कर दिया। अब जो आंसर आया है ये नामालूम अफराद है, इसका कोई नाम नहीं है।
ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करेंगे, ये जो नामालूम अफराद आ रहा है, इसमें से एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। अब देख लें दुकान को चलाने के लिए जो खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस को अगर हम फाइंड करें, कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, जो डिलीवरी कॉस्ट है। जैसे हम KFC से जिंगर मंगवाते हैं तो KFC वालों को जो खर्चा हुआ है, फूड पांडा वालों को जो दिए पैसे, या KFC का अपना राइडर आया है, वो है इनके लिए कैरेज आउटवर्ड। और कौन सा एक्सपेंस है, अगर आप देखें इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें जल्दी पैसे दिए। और जो है इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ये भी हमने एक्सपेंस लिख लिया। सारे दुकान को चलाने के जितने भी खर्चे हैं वो हमने ऐड कर लिए। एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 46। तो 87,875 प्रॉफिट कमाया था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। और उसमें से 46,000 तो किस में लग गया, एक्सपेंसेस में। जो फाइनल प्रॉफिट बच गया वो है 41,875। इसका मतलब पूरा साल जो मेहनत करने के बाद मिस्टर ARD को जो सिला मिला है वो मिला है $41,875 हमने कमा लिए साल के एंड में। तो ये होता है बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता लगता है कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस। अगर ये फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा तो ये कहलाएगा हमारा लॉस फॉर द ईयर।